आज हम हिंदी की किताब पाठ 11 मार्ग रोड रास्ता यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ये महाराष्ट्र बोर्ड की किताब से लिया हुआ है, कक्षा चौथी के बच्चों के लिए हिंदी माध्यम। बच्चों, बुक समझने से पहले, पढ़ने से पहले कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और भी ज़्यादा उत्साह मिले, मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं बच्चों। तो जैसा कि आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया है, तो अब मैं आपको पाठ 11 मार्ग पढ़ाने जा रही हूँ। व्यावहारिक सृजन, सांकेतिक चिन्ह पढ़ो और समझो। व्यवहारिक चिन्ह बच्चों मतलब व्यवहारिक सृजन जो हमारे व्यवहार में, रोज़मर्रा के जीवन में हमें सांकेतिक चिन्ह मतलब संकेत, इशारे, जो हम इशारे करते हैं ना, वो उन्हें हम सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। हम आते जाते अपने दैनिक जीवन में अनेक सांकेतिक चिन्ह देखते हैं। क्या हम उसे समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यह पाठ पढ़ने के बाद शायद आप उन सांकेतिक चिन्हों को देखना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे और समझना शुरू करोगे, जो आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये सांकेतिक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस पाठ में आप लोगों को इन सांकेतिक चिन्हों का परिचय दिया गया है। इन्हें समझो और इन्हें ध्यान में रखो बच्चों। याद रखना, अगर हम किसी भी चीज़ का नक्शा बनाते हैं तो मंदिर को हम ऐसे ही दिखाएंगे, मंदिर के ऊपर ध्वज रहेगा। घर को हम ऐसे ही दिखाएंगे, वहाँ पे खिड़की दरवाजे इस प्रकार से रहेंगे। ऊंट को हम इसी प्रकार से दिखाएंगे। खाली कुआं, कुएं को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये देखो, मस्जिद, गिरजाघर, मस्जिद है बच्चों तो ये इसी आकार का आपको दिखेगा। कच्ची सड़क इस प्रकार से दिखाई जाएगी, पेड़ ऐसे दिखाए जाएंगे आपको। ये देखो बच्चों, गिरजाघर, गिरजाघर इस प्रकार से दिखाया जाएगा। अगर कहीं रास्ते में किला है तो उसका सांकेतिक चिन्ह ये होता है। भरा हुआ कुआं, और अभी आपने खाली कुआं देखा ना बच्चों, ये देखो भरा हुआ कुआं, इस प्रकार से संकेत है। जलाशय, छोटी इकहरी रेलवे, जो सिंगल लाइन की रेलवे होती है, रेलवे पटरी, उसे इकहरी रेलवे स्टेशन कहते हैं। ये देखो बच्चों, जैसे अभी आप लोगों को पेंगुइन को घर से हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए जाना है तो वो कहाँ जाएगा? सीधे यहाँ से होते हुए ये आ गया लैंडिंग ग्राउंड। ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे आएगा तो पेंगुइन को मिल जाएगा ना बच्चों। अगर मान लो हमारे पेंगुइन को अस्पताल जाना है तो पेंगुइन कैसे आएगा बच्चों? ये देखो, पेंगुइन ने यहाँ से रास्ता लिया और ये रास्ते से होते हुए वो यहाँ अस्पताल तक पहुँच गया। आगे उनको कारखाना भी देखने जाना है तो ये यहाँ कारखाने में पहुँच जाएंगे बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों, आज आप लोग अपने घर से अपने विद्यालय जाने का मार्ग सांकेतिक चिन्हों द्वारा बनाकर अपनी अपनी कक्षा शिक्षिका को जरूर दिखाना कि आप अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते हो तो आपको कितने मोड़ पड़ते हैं, कितना आप लेफ़्ट टर्न लेते हो, राइट टर्न लेते हो, तो उस जगह पे आपको कौन सी दुकान, कौन सा मंदिर, कौन सा रास्ता, रास्ते का नाम क्या है, इस प्रकार से आप बनाते हुए मार्ग सांकेतिक चिन्ह अपने टीचर को जरूर दिखाना बच्चों। और आगे आपको जो प्रश्नोत्तर है वो मैं दिखा देती हूँ, आप लोग लिख लेना बच्चों। यहाँ पे सुवचन पढ़ो, समझो और संकलन करो। सुवचन मतलब अच्छे वचन, जो अच्छी बातें रहती है बच्चों, वो कहीं से भी मिले उसे हमें लेना चाहिए, समझना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। निगाहें, पहला है निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं कोई सफ़र।
अगर आप अपनी निगाहें, अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखोगे तो कोई भी काम, कोई भी रास्ता कठिन नहीं है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीद बच्चों जो हमारे लिए देश की सेवा करते हुए बॉर्डर पर शहीद हो जा रहे हैं, उन सैनिकों को हमें दिल से नमन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मतलब दुश्मन तो कभी कम होने वाले नहीं हैं, इसलिए हमारे शहीद हमेशा सैनिक वहाँ पर शहीद होते रहते हैं। तो हमें उनके लिए सम्मानजनक शब्द हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। अपने आसपास में अगर कोई सैनिक है तो उनके परिवार की पूरी मदद करनी चाहिए, ताकि उन्हें अपनों से दूर रहने का कोई गम न रहे कि हमारे देशवासी हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। संत न छाड़िए संतई, जे कोटिक मिले असंत। संत पुरुष, जो अच्छे पुरुष रहते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं, पुरुष महिला बच्चे जो भी अच्छा काम करेंगे उन्हें संत कहा जाएगा। जो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा भगवान की पूजा पाठ करेंगे, दूसरों के दुख में दुखी रहेंगे, चाहे वो स्त्री पुरुष बच्चा हो, उसे संत की उपमा दी गई है। संत अपनी संतई नहीं छोड़ता है। अच्छे पुरुष, अच्छे लोग अपनी संततई नहीं छोड़ते हैं, अच्छी बातें नहीं छोड़ते हैं। जे कोटिक मिले असंत, चाहे भले ही उन्हें कितने ही बुरे लोग मिले, अगर आप अच्छे हो, आप में दृढ़ संकल्प है, तो आपके आसपास कितने भी बुरे लोग हों, आप उनका अनुकरण नहीं कर सकते हो, बुरे लोगों का अनुकरण नहीं, कॉपी नहीं कर सकते हो। राष्ट्र हमारी गौरव गरिमा। राष्ट्र हमारी गौरव गरिमा, राष्ट्र हमारी शान। राष्ट्र मतलब देश। हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? भारत। जोर से बोलो, भारत। तो राष्ट्र हमारी गौरव गरिमा। अगर हमारा राष्ट्र शक्तिशाली रहेगा, समृद्धशाली रहेगा, तो हमारी पूरी दुनिया में इज्जत होगी ना। इसलिए राष्ट्र हमारी शान, हमारा देश हमारी शान है ना। कथनी करनी एक समान, जो बोलो वही करो, जो बोलो वही करो, तभी मिले सभी से सम्मान। तभी सबसे सम्मान मिलेगा, नहीं तो तुमको कोई सम्मान नहीं देगा। बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, तो सब लोग बोलेंगे तो ऐसे ही बोलता है, बोलता कुछ है करता कुछ है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये प्रश्न दिए हुए हैं, मैं इसका आप लोगों को आगे चल के उत्तर लिख कर दूँगी। ये देखो बच्चों, उससे पहले आप चित्र पहचानो, उनसे संबंधित एक एक वाक्य बताओ और चित्र के नाम लिखो। ट्रैफिक सिग्नल, इसको क्या कहते हैं? इस तरह की ट्रैफिक सिग्नल आपको कहाँ पे देखने को मिलती है बच्चों? रोड पे। जोर से बोलो, रोड पे। तो एक वाक्य लिख सकते हो, ट्रैफिक सिग्नल रोड पे दिखाई देते हैं। लाल का मतलब रुकना, पीला का मतलब इंतज़ार करना, हरा का मतलब चलो। और ये इस संकेत बताता है कि ये पाठशाला है। यहाँ पर गाड़ी थोड़ा स्लो रखो क्योंकि यहाँ पे बच्चे आते हैं। स्टॉप मतलब रुक जाओ, आगे नहीं जाना है। ऐसा रहता है ना बच्चों, जहाँ पे चित्र, उसे शांति क्षेत्र कहते हैं, साइलेंट जोन। यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। रेड क्रॉस, इसे रेड क्रॉस एरिया कहते हैं बच्चों, यहाँ पे साइकिलिंग होती है। पैदल चलने के लिए प्रतिबंध, यहाँ पे पैदल यात्रियों के लिए मना है, बैन है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको लोगों के लिए प्रश्नोत्तर लिख दिया है। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो और याद करो।